ओके, सो वेलकम एवरीवन। हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो अब पढ़ने वाले हैं वो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में। हमने काफी चीजें गैस वेल्डिंग के बारे में पढ़ा, आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ा, बहुत सारी अलग अलग वेल्डिंग के बारे में, जिसके अंदर हमने जो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है, मिग वेल्डिंग है, टिग वेल्डिंग है, ये सारी चीजें पढ़ी। ओके, और भी धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अभी एक बार देखते हैं जो वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस वेल्डिंग है क्या और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ओके, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है। जो हमारे सिलेबस में है, जो हमें जरूरत है जिसकी, वो करेंगे। बाकी अगर आपको कहीं बुक से कुछ और मिलता है कि सर ये भी रह गया, तो वो भी मुझे मैसेज कर दिए, डोंट वरी, हम वो भी करेंगे। जैसे कि स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग और परक्यूशन वेल्डिंग, ये हम करने वाले हैं। तो हमारे पास रेजिस्टेंस वेल्डिंग हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता क्या है। अगर हमें ये नहीं पता कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता क्या है तो हम आगे कैसे बढ़े। देखो, हमें भाई साहब वेल्डिंग करनी है, जैसा मर्जी हीट प्रोवाइड करो, बस हीट प्रोवाइड करो ताकि हमारे पास हीट से वेल्डिंग की जा सके। अलग अलग तरीके, अलग अलग, मतलब पता नहीं क्यों दिमाग ऐसी चीज है ना, नींद के वक्त ज्यादा चलता है तो दिमाग में आइडिया आता है कि क्या किया जा सकता है। तो ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग का दिमाग देखो किस तरह से। हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास है, हमें इससे हीट प्रोड्यूस करवानी है। और हीट प्रोड्यूस कराने के लिए हमें क्या साधन लेना है, रेजिस्टेंस का। देखो, मैं यहां पे आपको समझाता हूं, थोड़ा सा चीजों को ध्यान से देखना, समझ आ जाएगा, डोंट वरी। यहां से मान लीजिए हमने एसी पावर सप्लाई दिया और इसको आगे सप्लाई दिया यहां वाले इलेक्ट्रोड, और एक इलेक्ट्रोड यहां पे, दोनों को इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई दिया। और हमारे पास दो प्लेट हमने यहां बीच में रखी, और दो प्लेट जब आपस में बीच में रखी जाती हैं तो हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी दो चीजें आपस में स्मूथली एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं। उसके बीच में एयर का गैप रहेगा ही रहेगा। और यही एयर का जो गैप है, यही जो एयर का गैप यहां पे आपको देखने मिलेगा, यहां पे ये एक रेजिस्टेंस को देगा। क्यों? एयर जो है वो रेजिस्टेंस पैदा करती है, रेजिस्टेंस देगा कौन? एयर। किसको देगा? इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी को एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और रेजिस्टेंस हीट प्रोड्यूस करवाता है। अब आपको सर इससे हमें फॉर्मूला हर बार हमने पढ़ा हुआ है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या है? आई। आई मतलब करंट, मतलब हम हीट बढ़ा सकते हैं करंट बढ़ाने से। करंट हाई कर दो। और क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस, अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा दो तो भी आप हीट बढ़ा सकते हो। और टाइम, कुछ टाइम के लिए दो, तो टाइम हो, रेजिस्टेंस हो और करंट हाई हो तो हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहां पे जो टाइम है वो कम से कम रखेंगे, बहुत ही कम टाइम के लिए हम देंगे। देखो, रेजिस्टेंस जो है वो हीट प्रोवाइड करता है, कैसे? मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, उससे आपको समझ आ जाएगा, इस फोटो से आपको समझ आ जाएगा। जब भी आपको अपने, आपके माँ बाप किसी काम से रोकते थे, जब इस एज में खास करके, जब आपको किसी काम से रोका जाता है तो कैसे गुस्सा, हीट हमारी बॉडी के अंदर आती है। क्या है? वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, ये रेजिस्टेंस आप में दी जा रही है माँ बाप की तरफ से, और यही आपको हीट प्रोवाइड कर देती है। बात समझ आ गई? हीट तो समझ आ गई होगी। अब गैस, गुस्सा, गुस्से मतलब गुस्से के कारण अपना पूरा आग जलने लग जाती है, शरीर में गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा दी। अब हमने क्या किया, इसके अंदर रेजिस्टेंस दी, किसको? करंट को। और आप कभी भी देखो, आपने पानी गर्म करने वाली रॉड है आपके पास, उसमें भी क्या है? हाई रेजिस्टेंस है। आप जहां भी इलेक्ट्रिसिटी के जो भी इक्विपमेंट देख रहे हो उसके अंदर रेजिस्टेंस है, उसी के कारण हीट प्रोवाइड हो रही है। और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वाली कोई भी वायर भी है ना, उसमें से करंट निकलता है, आप हाथ लगा के देखो, गर्म मिल जाएगी आपको। इसलिए ज्यादा करंट, जितना ज्यादा आप हाई करंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, उतनी तार की थिकनेस बढ़ती जाती है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज द मेथड यूज्ड टू जॉइन टू प्लेन मेटल वर्क पीस टुगेदर बाय रनिंग इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू देम।
हम दो प्लेट्स को जोड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये वाली जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, नॉर्मली हमारे पास यही रहेगा कि बहुत ही कम थिकनेस वाली हमारे पास जो प्लेट्स होती हैं उनको वेल्ड करने के काम आता है। ओके, तो हमारे पास देखिए, द नेसेसरी वेल्डिंग हीट इज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस of the metal by the contact resistance in between them and by the electrical current। तो हमारे पास यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा, यहां पर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा वो रेजिस्टेंस हाई होगा। देखो, एक एयर गैप तो यहां पर बनेगा, ध्यान से देखना इस चीज को। मैं थोड़ा सा नहीं तो आगे भी मैं और पिक्चर में क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और ज्यादा पिक्चर में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यहां पे भी आप एक बार देख सकते हैं, यहां पे देखोगे तो एयर गैप इस इलेक्ट्रोड और इस वर्कपीस के बीच में यहां पे भी होगा एयर गैप, इसके और इसके बीच में भी एयर गैप रहेगा, और इन दोनों वर्कपीस के बीच में भी एयर गैप रहेगा। लेकिन ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा होगा इसके और इसके मुकाबले। यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और हीट प्रोवाइड ज्यादा होगी, यहां पर हीट प्रोवाइड ज्यादा होगी। और हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐसे जोर लगा के हल्के से 0.25 सेकंड के लिए हम वहां पे करंट, हाई करंट छोड़ देते हैं, और इस हाई करंट से यहां पे हीट प्रोवाइड होती है, अचानक से एक वेल्डिंग ज्वाइंट बन जाता है। 0.25 सेकंड क्या है, कुछ भी नहीं। ओके, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। आई होप ये पिक्चर क्लियर हो। अगर आपको कोई भी पिक्चर क्लियर ना दिखे, कोई भी वीडियो क्लियर ना दिखे, मुझे बताना है। लाइव वाले बच्चे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये चीज क्लियर नहीं दिख रही है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ऐसे फायदा नहीं है, ये हमारी मेहनत जो है वो आपको क्लियर दिखनी चाहिए। ये देखिए, एक बार उस पिक्चर को देखिए एक बार, अब शायद ज्यादा क्लियर दिख रही होगी आपको। ओके, एक बार इस पिक्चर को देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो सके इससे भी। ओके, ये लीजिए, और ज्यादा जूम कर लेते हैं। ये देखिए, अब यहां पे देखेंगे, ये देखिए इसकी थिकनेस देखो कितनी कम है। इसको जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस वेल्डिंग का इस्तेमाल किया है। ओके, रेजिस्टेंस वेल्डिंग एक मतलब नाम, एक प्रोसेस है। उसके अंदर हमारे पास सीम वेल्डिंग आ गई, हमारे पास स्पॉट वेल्डिंग आ गई। तो ये जो वेल्डिंग है वो उसकी टाइप है, मतलब रेजिस्टेंस एक मेथड है, इस मेथड से हम करेंगे। तो यहां पे देखोगे ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे कॉपर की इलेक्ट्रोड है, यहाँ इन दोनों के बीच में एयर गैप होगा, इन दोनों के बीच में होगा, और बीच में यहाँ पे भी एयर गैप होगा, और ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और ये एयर जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, और वो रेजिस्टेंस से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ओके, यहां पे भी आप देखते हैं तो यहां पे देखोगे एक, यहां पे हीट प्रोवाइड होने से एक नगेट, इसको हम कहते हैं नगेट। जब हीट जो है यहां पर आती है, और इसको हम नगेट बोल देते हैं, इस चीज को, इसको यहां पर ये क्या है, नगेट, इसको हम नगेट बोल देंगे। ये हीट जहां पे हम देते हैं, और यहां पे एम्पियर्स देखो, 1000 से लेके 10,000 एम्पियर का करंट हम प्रोवाइड करते हैं, और वोल्ट देखो 2 से लेके 10 वोल्ट बस। देखो मेरे भाई, क्योंकि आप वोल्टेज कम करोगे तभी तो करंट बढ़ेगा। वोल्टेज इतनी कम कर देते हैं, इतनी कम कर देते हैं, और करंट इतना हाई कर देते हैं, इतना करंट हाई, 1000 से लेकर 10,000 एम्पियर। हमारे घरों में हम देखते हैं 6 एम्पियर के स्विचेज लगे हुए हैं, 6 एम्पियर, यहां पे 1000 से लेकर 10,000 एम्पियर, और कितने 0.25 सेकंड के लिए, कितना वोल्ट, 2 से लेकर 10 वोल्ट तक। और लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, इसका ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, लिक्विड स्टेट में, और ये फ्यूजन वेल्डिंग की कैटेगरी में हमारे पास आएगा, फ्यूज होगा ये। यहाँ पे हम छोटा सा डायग्राम देखते हैं तो ये भी देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास टाइमर यूनिट एसी सप्लाई दी है, उसके बाद ट्रांसफार्मर आएगा, ट्रांसफार्मर वोल्टेज कम करेगा, करंट जो है उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है वो हमारे पास वेल्डिंग करने के काम आएंगे। अब हमारे पास इसके एडवांटेजेस क्या हैं? हम एडवांटेजेस की बात करें तो हमारे पास रेजिस्टेंस वेल्डिंग में फास्ट प्रोसेस है, बहुत फास्ट होती है, टक 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 टक, जल्दी जल्दी स्पीड से होता है काम, तो मास प्रोडक्शन के काम में आएगा। बहुत सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल्स कैन बी वेल्डेड, तो इजी है वेल्डिंग करना यहाँ पे, और कोई यहाँ पे फ्लक्स नहीं यूज कर रहे आप। कितना आर्क वेल्डिंग में कितना पंगा है कि आप फ्लक्स यूज करो, आप इसका ध्यान रखो और उसका ध्यान रखो, यहाँ कुछ नहीं, कड़क, बस इतनी देर में वेल्डिंग, बस हाई रिलायबिलिटी है कि ऐसा कभी खराब नहीं जाएगा ये काम। कंट्रोल इज वेरी इजी, इतना कंट्रोल इजी आप मान सकते हो। मैं बचपन में मैंने वेल्डिंग ये वाली की हुई है,
मतलब बचपन का मतलब आप 8वीं में पढ़ रहा हूँ मैं, तो किसी वर्कशॉप में जैसे चाचा जी काम कर रहे हैं, उसी वर्कशॉप में मैं गया हूँ, मैं देखने क्या कर रहे हैं। वो कप होते ना पुराने टाइम में, आपने देखा होगा स्टील के कप थे जिसमें चाय पीते थे, आज पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए। वो पुराने टाइम में चलते थे। तो वो क्या होता, उसका हैंडल टूट जाता, उस कप को वो वेल्डिंग कर रहे थे। उनको 2 बार देखा, 3 बार देखा, मैंने बोला ये चाचा जी मुझे भी सिखाइए, तो उन्होंने मुझे सिखाया, बड़ा इजी। तो उनका जल्दी से वेल्डिंग इतना इजी है, कंट्रोल इतना इजी है। लो हीट इफेक्टेड जोन, HAZ जिसको कहते हैं, तो वो बहुत कम है। डिसएडवांटेज क्या, इनिशियल कॉस्ट इज हाई, ये आम बंदा नहीं खरीद सकता कि मैं जाऊं और यार मैं खरीद के लाऊं, नहीं, आम बंदे के लिए नहीं है। बिगर जॉब्स कैन नॉट बी वेल्डेड, लैब ज्वाइंट ओनली। बिगर जो आप बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स कहो, नहीं इसमें नहीं कर सकते, पतली सी थिन शीट्स को कर सकते हो, और लैब ज्वाइंट ही कर सकते हो, ये नहीं है कि वर्टिकल कर दो, ओवरहेड कर दो, कुछ नहीं कर सकते ऐसा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर नहीं होती है, नहीं होती है। अब एक इनके टाइम होते हैं जो हमें पूछा जाता है। ओके, तो हमारे पास एक होता है, देखिए सबसे पहले स्क्वीज टाइम। स्क्वीज टाइम क्या है, जब आप इसको होल्ड करोगे, दो इलेक्ट्रोड के बीच में यहां पे होल्ड करोगे, स्क्वीज करना क्या होता है, ऐसे दबा देना, उसको स्क्वीज करेंगे। उसके बाद वेल्ड टाइम आएगा, एक बार स्क्वीज करने के बाद वेल्डिंग करंट छोड़ा जाता है, और वो वेल्डिंग टाइम में हीट प्रोवाइड की जाती है कि अब हीट दी जाएगी इसके अंदर। और उसके बाद होल्ड टाइम होता है, इसको पकड़ के रखो, जो वेल्डिंग करा दी है उसको थोड़ी देर पकड़ के रखो, होल्ड करके रखो, और बाद में उसको रिलीज कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। ये एक टाइमिंग होती है। प्रेशर कितना देना है, प्रेशर देखिए स्क्वीज टाइम में प्रेशर बढ़ाया, फिर उसके बाद उतना ही प्रेशर रखा, फिर उसके बाद और ज्यादा प्रेशर बढ़ा के होल्ड किया उसको, और फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया। तो ये डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा। स्क्वीज टाइम को आप होल्डिंग टाइम भी कहते हैं, क्लैंपिंग टाइम भी कह देते हैं, और ये स्क्वीज टाइम नॉर्मली इसको बोलेंगे, स्क्वीज टाइम बोलेंगे। और इसके बाद ये वेल्ड टाइम, फिर होल्ड टाइम, और फिर ऑफ टाइम। ये 4 टाइम इसके अंदर हम पढ़ेंगे। स्क्वीज टाइम क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रोड टू अलाइन एंड क्लैंप द टू वर्कपीस टुगेदर, फोर्स इज अप्लाइड फॉर दिस टाइम। तो हम क्या करते हैं, फोर्स धीरे धीरे बढ़ाते हैं और क्लैंप करते हैं उनको। वेल्ड टाइम क्या, इट इज ए पीरियड ड्यूरिंग विच द वेल्ड करंट फ्लो थ्रू द वर्कपीस। अब एक्चुअल करंट इसके अंदर जाएगा। होल्ड टाइम क्या है, इट इज द ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच द प्रेशर इज टू बी मेंटेन्ड ऑन द मोल्टन मेटल विदाउट द इलेक्ट्रिक करंट। अब मोल्टन मेटल जो है, मतलब मेटल जो है थोड़ा सा पिघलता है, उसको होल्ड करके रखना जरूरी है कि अब वो ठंडा होगा धीरे से। ऑफ टाइम, इट इज द टाइम इंटरवल फॉर द नेक्स्ट वेल्डिंग। अब नेक्स्ट वेल्डिंग में जो टाइम वो ऑफ टाइम है उसका। तो हमारे पास ये टाइम इसके पढ़ने होते हैं हमें। तो हमारे पास फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, I²RT। इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग द थिन शीट्स आर वेल्डेड by the application of heat and the pressure from the rocket arm. Okay, initially indentation is given and the further large clamping of a small time is provided and creates large amount of heat which is utilized for heating. ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, आपको इंग्लिश में लिखा हुआ यहाँ पे मिल जाएगा ताकि आप इसको लिख सको कभी। ओके जी, चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए, अब इसके अंदर टाइप्स आ जाएंगी। अब इसके अंदर टाइप्स क्या आ जाएंगी कि स्पोर्ट वेल्डिंग। अब स्पोर्ट वेल्डिंग है क्या, रेजिस्टेंस वेल्डिंग की एक टाइप है। बहुत इजी, सेम कॉपी वैसे का वैसा ही हमें समझना है। ड्यू टू इंडेंटेशन द एयर गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द शीट्स इज रिड्यूस्ड टू लार्ज एक्सटेंट, बट द एयर गैप बिटवीन द टू प्लेट्स विल बी शैल रिमेन प्रेजेंट। देखिए किस तरह से, मैं आपको एक बार लिखवा देता हूं इसके अंदर, फिर आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं इसको यहां पे कहूं कि इन दोनों के बीच का गैप, ये वाला गैप, ये गैप जो है ये है R2, और इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोड और वर्कपीस का ये वाला गैप ये है R1, और ये वाला है गैप इन दोनों के बीच का ये है R3। तो R2 सबसे ज्यादा होगा, R2 बहुत ज्यादा होगा R1 और R3 से, R2 सबसे ज्यादा होगा। ओके, अब इन गैप के कारण हमारे पास रेजिस्टेंस आती है, वो हमने यहां पे आपको बताया हुआ है। तो हीट जनरेटेड का इस तरह से हमारे पास हीट जनरेटेड होगा। अब आप वेल्डिंग मशीन देख लीजिए और इसकी प्रोसेस को एक बार देख लीजिए ताकि आपको समझ आ सके ये क्या होता है। ओके, ये देखिए,
ये है वेल्डिंग मशीन, लेकिन ये देखिए स्पॉट वेल्डिंग बहुत छोटी मशीन है, इतनी छोटी नहीं होती, बहुत कम आपको छोटी देखने को मिलेगी, बड़ी बड़ी मशीन भी आती है, ये छोटी मशीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इसका कैसे वर्किंग होता है ताकि आपको समझ आ सके। ये देखिए, ये होल टाइम, जैसे हम कहते हैं ना होल टाइम क्या है, इंडेंटेशन करना है, ये सारा कुछ यहाँ पे कंट्रोल हमारे हाथों में है। ये देखिए, ये रहा, ये देखिए, ये वेल्डिंग कर रहा है यहाँ पे, ये देखिए, एक बार देख लीजिए इसको, ये वेल्डिंग कर रहे हैं, ये देखिए। ओके, तो एग्जैक्टली अच्छी तरह से इसमें यहाँ पे है, एक्चुअली ये रहा होगा, ये देखिए, ये वेल्डिंग कर रहे हैं, ये वेल्डिंग कर रहे हैं। ये वेल्डिंग बड़ी इजी है, बहुत इजी है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए कॉपर की इलेक्ट्रोड आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, और ये देखिए क्लैंप करने के बाद इसको फिर उसको यहाँ पे जोड़ देते हैं यहाँ पे। ओके, ये देखिए, ये रहा, एक फिक्स होता है, नीचे वाला फिक्स होता है, ऊपर वाला मूवेबल होता है, उसको हम अपने हिसाब से जैसे फोर्स लगाना है उसके हिसाब से हम लगाते हैं। ये देखिए इस तरह से, बस एक एक सेकंड ठा 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 जल्दी जल्दी स्पीड चल रही है, और कुछ नहीं होता। तो ये हमारा क्या होता है, ये स्पॉट वेल्डिंग होता है। ओके, ये इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, थिकनेस की, कि थिकनेस हमारे पास जो है वो 3 mm से ज्यादा मोटी प्लेट को वेल्ड करना इसमें मुश्किल रहता है। इस तरह की एक्चुअली मशीन होती है जो नॉर्मली आपको कंपनीज में देखने को मिलेगी, इस तरह की मशीन होती है। एक बार देख लीजिए इसको, ये देखिए पिक्चर आपको सही दिख रही होगी। तो ये हमारे पास क्या है, ये पैर से आपको दबाते हैं और ये मूवेबल होता है, यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग आप इसे करते हैं। ओके, चलिए आगे, ये देखिए स्पॉट वेल्डिंग का, ये वेल्डिंग यहाँ पे हो रही है। ओके, और यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग इससे। ओके, और ये जैसे जैसे और ज्यादा पॉइंट्स हैं आपको लिखने हैं, वो इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ से। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, वो क्या है, यहाँ पे लीक प्रूफ, देखिए एज अ स्पॉट वेल्डिंग इज एट अ पॉइंट देन द लीक प्रूफ जॉइंट इज नॉट पॉसिबल। लीक प्रूफ कहां से बना सकते हो, एक जगह से आप सिर्फ जोड़ रहे हो थोड़ा सा, तो लीक प्रूफ जॉइंट यहाँ पे तो कोई बनने की चांस है ही नहीं है। यूजेस देखो, ऑटोमोबाइल बॉडीज में, कार में, बाइक्स में, एरोप्लेन में, रेफ्रिजरेटर बॉडीज में, लैप जॉइंट बिटवीन शीट्स, ये सब में जगह में हमारा यूज होता है स्पॉट वेल्डिंग का। आगे आ जाते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग। अब प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या है वैसे का वैसा ही सेम, कॉपी पेस्ट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम यहाँ पे क्या रहे हैं, एक टाइम में सिर्फ एक जगह पे ज्वाइंट बना रहे हैं। आप देखा था आपने, तो हमारा जो स्पॉट वेल्डिंग था उसमें सिर्फ एक जगह पे एक ही ज्वाइंट बन रहा था। लेकिन अगर ज्यादा ज्वाइंट बनाने हो तो, जैसे कि मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूं, आपको इससे समझ आ जाएगा। ये देखो, इस तरह की, ये आपने एयर कूलर देखा है, ये सामने यहाँ साइड में जाली लगी होती है, ये वाली जाली। अब मेरे भाई अगर आप देखोगे इसमें यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वेल्डिंग करनी है, एक छोटे छोटे पॉइंट पे वेल्डिंग करनी है। लेकिन अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक लाइन में 11 बार आपने वेल्डिंग की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 करें 121 जगह पे स्पॉट वेल्डिंग कैसे करें, तो पागल हो जाओगे, वो वेल्डिंग करते करते इसी में टाइम लगा दोगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग लानी पड़ती है, कि ऐसे पॉइंट निकाल के रखा जाए इनको नीचे, सीधा जोर लगाए और एक बार में ये पूरी लाइन हो जाए, पूरी लाइन एक बार में वेल्डिंग हो जाए। तो ये क्या होती है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग होती है। ये किस तरह से होती है वो आपको मैं यहां पे दिखाता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह का प्रोजेक्शन वेल्डिंग का आपको देखने को मिलेगा। ये पॉइंट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे स्पॉट वेल्डिंग में आपने देखा सिर्फ एक ही पॉइंट पे हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ पॉइंट जितने बढ़ते जाएंगे हम वैसे ही सेम फोर्स लगाएंगे, सेम हमारे पास हीट सप्लाई होगा, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे वेल्डिंग होगी, यहाँ पर वेल्डिंग होगी। टू क्रिएट द नंबर ऑफ ज्वाइंट और नगेट ऑन वन गो with using single bar electrode, projection welding is used। तो हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग को यूज करते हैं। On the sheets, projections are made by the fabrication process, which is movable part। तो हमारा जो प्रोजेक्शन है वो मूवेबल, मतलब ये पार्ट जो है मूवेबल है, उसको प्रोजेक्शन को हमने बनाया है। ओके, तो हमारी ये वेल्डिंग से आपको समझ आ जाएगा। The other sheet is fixed. The power supply is provided on the both of the electrode which completely cover the sheet।
पूरी शीट को कवर करने के लिए हम इस तरह से बनाते हैं। ओके, ये इसका छोटा सा डायग्राम है, आप देखेंगे एसी पावर सप्लाई है, इसके बाद हमारा ट्रांसफार्मर है, उसके बाद सेम वैसे फोर्स है, बस इसमें चेंज है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें करंट मिलेगा और वहीं पे हमारी वेल्डिंग हो जाएगी, हमारी वेल्डिंग हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमारा समझ आ जाएगा आपको। आप देखो स्पोर्ट वेल्डिंग में एक, इसमें प्रोजेक्शन वेल्डिंग में इस तरह का बनता है, लेकिन इसमें पीछे बैक साइड में आपको देखने मिलेगा नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस हमारे बने होंगे, प्रोजेक्शंस बने होंगे। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग की एक बार छोटी सी वीडियो है, उसको देख लीजिए। ओके, आराम से समझ आ जाएगा। ये देखिए ये है प्रोजेक्शन वेल्डिंग में, और इसमें आप देखोगे, ये देखिए ये पॉइंट है, ये देखो अब आपने हीट सप्लाई जो करनी है, प्रेशर बढ़ाना है, वो देखो ये नगेट बन गया, जो नगेट मैं बोल रहा था कि नगेट होता है, नगेट होता है। ये देखिए इस तरह से, इस डायग्राम से आपको इस वीडियो से समझ आ जाएगा किस तरह से हमारा होता है। ओके, एक बार दोबारा देख लीजिए, प्रोजेक्शन वेल्डिंग में हमारा पॉइंट जो है वो किस तरह से बढ़ेंगे और क्या होगा, ये देखिए एक बार। ओके, प्रोजेक्शन वेल्डिंग को एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए। ओके, ये पॉइंट्स ये देखिए, तो आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, टाइम ये देखिए, हीटिंग करी, रोका, उसके बाद छोड़ दिया उसको, चलो ये वेल्डिंग हो गई। तो ये प्रोजेक्शन वेल्डिंग के अंदर आ जाता है। ओके, आफ्टर गेटिंग द सफिशिएंट हीट बाय एयर बिटवीन पॉइंटेड प्रोजेक्शन एंड अनदर शीट, तो प्रेशर इज अप्लाइड टू फॉर्म द नगेट। तो हमारे पास जैसे ही हमने सफिशिएंट हीट हमें दी गई है, उसके बाद हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। नो लीक प्रूफ जॉइंट कैन बी, इसमें भी हम लीक प्रूफ नहीं बना रहे हैं, इसमें भी कोई लीक प्रूफ नहीं जॉइंट बनता, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे हमारी वेल्डिंग हो रही है। नो इंडेंटेशन इज फॉर्म्ड, हमारे पास इंडेंटेशन मतलब हमारे पास है, इंडेंटेशन क्या होता है, ऐसे दबाना, ये देखो ऐसे इंडेंट बनाना, इतना ज्यादा फोर्स लगाने की इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ती है। एप्लीकेशन वायर मैश, नट एंड बोल्ट, ये सब कुछ में हमारा ये यूज होता है। ओके, सीम वेल्डिंग नेक्स्ट हमारे पास है, सीम वेल्डिंग। अब सीम वेल्डिंग को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस वेल्डिंग भी बोल देते हैं। जैसे हमने ये समझा कि है वही अगेन रेजिस्टेंस वेल्डिंग ही है, सेम वैसे चलेगा, लेकिन इसके अंदर हम वेल्डिंग जो है वो लगातार करते ही जाएंगे। और हमारे जो वहां पे इलेक्ट्रोड थे वो एक यहाँ पे रोलर बन जाएंगे। मैं इतना समझाने की बजाय आपको एक वीडियो दिखाऊंगा ताकि ज्यादा अच्छा आपको समझ आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास, ये देखिए फोटोज में क्लियर होगा, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये वेल्डिंग कर रहे हैं। अब ये कोई वेल्डिंग पता लग रहा है कि ये वेल्डिंग कर रहे हैं, ये एक्चुअली में वेल्डिंग हो रही है। ये हमारा कंटिन्यूस वेल्डिंग होता है या सीम वेल्डिंग कहते हैं। ये वेल्डिंग जो है वो एक लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के काम आती है। जहां पे हमें पता है गैस के अंदर से जो गैस है सिलेंडर के अंदर भरनी है, सिलेंडर हमें लीक प्रूफ चाहिए, वहां पे हम इनका काम करते हैं। ये देखिए, ये लीजिए मेरे भाई, जहां पे वेल्डिंग, ये लगातार वेल्डिंग कर रहा है, तो एक पॉइंट पे हो रही है वेल्डिंग, लेकिन लगातार चल रही है, लगातार चल रही है, इसलिए हमें फायदा मिल रहा है उसका। यहाँ पे भी आप देखोगे एक बार, ये देखो, आई होप ये दिख रहा है क्लियर। एक बार और ज्यादा लाइट बढ़ा दूं क्या, एक सेकेंड, ये देखिए अब। ओके, अब शायद क्लियर दिखेगा आपको। ये लीजिए, ये देखिए वेल्डिंग किस तरह से कर रहे हैं, ये देखो, सीम वेल्डिंग बोल देते हैं, कंटिन्यूस वेल्डिंग बोल देते हैं इसको, सीम वेल्डिंग इस तरह से। आप, मैं मतलब अगर आपको ये दिखा दिया तो ज्यादा अच्छा है, मैं ऐसे बकवास करता रहूं, बोलता रहूं, ये मान लो वो मान लो, हम क्यों माने भाई, 2 लाख रुपए इसीलिए तो लगाए हैं ताकि मानना ना पड़े। देख लो आप, सीधा सीधा देख लो, ठीक है, ऐसे क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा इस पिक्चर को भी देख लो एक बार ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो सके। यहाँ पे देखो वेल्डिंग कर रहे हैं, ये देखिए, ये सिलेंडर बनाने के लिए जो वेल्डिंग इस तरह से हो रही है ताकि हमारा लीक प्रूफ बन सके। ये देखिए, ये वेल्डिंग कितनी प्यारी आराम से सीधी एक हो रही है, कोई बीड नहीं बन रही, कोई फ्लक्स नहीं आ रहा, कोई मोटाई नहीं बन रही, कोई ऐसे नहीं करना पड़ रहा, कितना कुछ था उसमें। यहाँ देखो श्यू, बस प्रॉब्लम अगेन यही है कि थिकनेस, मोटाई, बहुत ज्यादा आप मोटाई वाली चीजें के ऊपर नहीं यूज कर सकते हो। हर चीज की कोई ना कोई फायदे हैं, कोई ना कोई नुकसान है, ठीक है, तो यहाँ पे फायदे हैं, नुकसान भी सब साथ साथ चलते हैं। ओके, चलिए ये देखिए, ये लगातार वेल्डिंग हो रही है रेजिस्टेंस वेल्डिंग ही है, स्पोर्ट वेल्डिंग ही, लेकिन लगातार हो रही है, इसलिए कंटिन्यूस वेल्डिंग या सीम वेल्डिंग इसे
बोल देते हैं। द टू वर्कपीस वेल्डेड विद overlapping nugget to create a leak proof joint. The electrodes are in the form of roller made of copper. तो कॉपर के हमारे पास बने होते हैं। ओके जी, चलिए इसी तरह हमारा ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। The electrodes are revolving by some RPM and high rate of current is provided. Again high rate of current हमें दिया जाता है। Heat will be generated at the point of contact between the sheet just where the roller will be in touch with the sheets. बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? ये मेरा बच्चा, आप जिस चीज को मैं समझा रहा हूं ये सीरियसली आप मानोगे नहीं, इनके लिए 6-6 घंटे 8-8 घंटे का पीछे का बैकअप जो प्लान बनाना है, एक एक वीडियो, एक एक लाइन, एक एक पिक्चर, उसके लिए कितना मेहनत लगता है। आप उस मेहनत का थोड़ा सा मतलब फायदा दिखाइए कि हाँ सर मैंने पेपर क्लियर कर लिया। ये नहीं है कि हम मेहनत करी जा रहे हैं, आप बैठे हो आराम से क्या यार ये बकवास हो रही है, ऐसे फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, थोड़ी सी हिम्मत आप भी दिखाइए, रिजल्ट जल्दी से जल्दी मुझे दिखाइए आप भी। ओके, और जल्दी से जल्दी मैसेज कर लिया करो, जिस भी बच्चे का रिजल्ट आता है, जो भी क्लियर होता है, छोटा एग्जाम है बड़ा एग्जाम है कुछ भी है, एक बार रिजल्ट आप अपना मैसेज जरूर कर दिया करो। ठीक है, इतना तो गुरु दक्षिणा बनती है कि आप मुझे बताएं कि ये क्लियर हो गया है। ओके, एक तो यार सीरियसली हवा बहुत खराब हो जाती है। जिस बच्चे का पेपर क्लियर होता है ना, एक बार एक बच्चे का पेपर क्लियर हुआ, वैसे अच्छा मुझे हमसे रिप्लाई करे, सर ये वो बता दीजिए वो बता दीजिए। जैसे ही रिजल्ट क्लियर हुआ फोन उठाना बंद, कि सर हम तो अब हाई फाई हो गए, हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमें ये होता है कि अगर उनका एक्सपीरियंस आपके काम आ सके, लेकिन ये हाल है कि एक बार पेपर क्लियर हो गया तो फोन उठाना बंद। हम तो भाई जय साहब बन गए, अब नहीं किसी की बात सुनेंगे। चलिए ओके, तो ये हमने बातें समझ ली। ये किसमें, फैब्रिकेशन ऑफ फ्यूल टैंक बनाने के लिए, रेडिएटर बनाने के लिए, ओके, पाइप्स एंड थिन प्रेशर वेसल बनाने के लिए, इस तरह की वेल्डिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट है हमारे पास अपसेट वेल्डिंग। अपसेट वेल्डिंग अगेन ये इट्स अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, अगेन रेजिस्टेंस वेल्डिंग की ही टाइप है। द वन पार्ट ऑफ द वर्कपीस इज फिक्स्ड एंड द अदर पार्ट इज गिवन लेटरल मोशन। अब फिर अगेन कि भाई साहब इंग्लिश में लिखा हुआ है, हमें नहीं पता लग रहा, तो ये एक बार पिक्चर देख लीजिए, बाद में मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये फिक्स्ड इलेक्ट्रोड है और दूसरा मूवेबल इलेक्ट्रोड है। ये दोनों को आपस में फोर्स लगा के इस तरह से जोड़ा जाता है और फिर हीट सप्लाई, जो हमारे पास करंट की सप्लाई दी जाती है। करंट जब दिया जाता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का करंट जो है, एयर रेजिस्टेंस, अगेन एयर का यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, हमारे पास यहाँ पे हीट मिलेगी, हीट मिलने से यहाँ पे हम ज्वाइंट बना देंगे। ओके, अब अगेन फिर से बात आ जाती है कि सर हमें समझना है, उसके लिए वीडियो चाहिए, तो वीडियो आपके सामने है, वीडियो देखिए एक बार। ये देखिए, ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, ये स्क्रू वेल्डिंग करने के लिए अपसेट बट वेल्डिंग में क्या होता है, एंड टू एंड जोड़ना है हमें, एंड टू एंड जोड़ना। ये देखिए, ये लगाया जोर, और देखो इतनी देर की बात है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये की और इसको खोल के दिखा देंगे, लो जी वेल्डिंग हमने कर दी है। ये देखिए, एक बार बड़ा अच्छा क्लियर दिखेगा आपको व्यू कि वेल्डिंग हमारी बट जो है वो किस तरह से हो रही है। ओके ग्रेट, ये देखिए एक बार, ये हो गया। ये हमारा जो पार्ट है वो बाहर की ओर उभर के आ जाता है उसका। ओके, नहीं भाई साहब ने दिखाया नहीं अच्छे से, यहाँ पे आया था, ये देखिए, ठीक है, और ये हमारा थोड़ा सा पीछे ये रहा। ओके, चलिए वो भाग जाता है इतनी देर में। ठीक है, तो वो हमारा ये क्या हो रहा है, बट ज्वाइंट बन रहा है हमारे पास। अपसेट एक साइड हम एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं और इस तरह से वेल्डिंग हम कर रहे हैं। ये देखिए, ओके, तो ये हम वन पार्ट ऑफ द वर्क पीस इज फिक्स्ड, तो फिक्स है, दूसरा हम उसको लेटरल मोशन देते हैं और उसके कारण हम उसके वेल्डिंग करते हैं। तो आपने वीडियो देख ली। इसी तरह से पावर सप्लाई इज गिवन एंड ड्यू टू द एयर गैप रेजिस्टेंस बिटवीन द टू वर्क पीस, enough heat is generated between the two so that the junction material will be softened but not melt.
सॉफ्ट हो जाएगा, मेल्ट नहीं करेंगे। हम लिक्विड स्टेट में हम जब उसको पूरा पिघलाना बहन ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन सॉफ्टन हो जाएगा, उसको प्रेशर लगा के हम जोड़ देंगे। ओके ओके, इसको हम कर देंगे। देन पावर सप्लाई इज पुट ऑफ एंड द लेटरल प्रेशर इज अप्लाइड टू द क्रिएट द जॉइंट। जब वो हीट मिल जाएगी तब प्रेशर हम लगाएंगे उसके ऊपर। ड्यू टू दिस प्रेशर सम अमाउंट ऑफ मटेरियल विल बी फ्लो इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखो फोर्स इधर लग रही है और जा रहा है इधर, इसको अपसेट बोलते हैं। ये देखिए इस तरह से और इधर जा रहा है, ये अपसेट बोलते हैं, इसी को अपसेटिंग बोलते हैं। आप इसको पढ़ोगे फोर्जिंग में, अपसेट फोर्जिंग में भी यही देखते हो आप। तो ये क्या है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगे और ये मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, इसको हम अपसेटिंग बोलते हैं। ओके, तो इसी से अपसेट वेल्डिंग हुई है। अपसेटिंग ही इसे कहते हैं जब फोर्स ऐसे लगाए और 90 डिग्री पे इस तरह से मोशन हो। एप्लीकेशन, सिमिलर टाइप ऑफ सॉलिड रोड कैन बी वेल्डेड। तो सॉलिड रोड को जोड़ने के लिए हमारा ये काम में आता है, सॉलिड रोड को जोड़ने में काम आता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैश बट वेल्डिंग। वो था अपसेट बट वेल्डिंग, ये है फ्लैश बट वेल्डिंग। अब इसमें भी वही है चीज, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस किस तरह से आएगा देखिए। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग बट वेल्डिंग। Here the heat is not only generated by the resistor but also arc is created to do fast welding. अब ये कह रहे हैं कि आपने तो हीट दी है, मतलब वहां पे सिर्फ हीट आएगी, किससे, इलेक्ट्रिक करंट आएगा, करंट के साथ वहां पे एयर गैप के कारण, रेजिस्टेंस के कारण हीट पैदा होगी, उस हीट का फायदा लेंगे। ये कहते ना भाई साहब, आप क्या करो, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव तो बनाया है, ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रोड बना दिए, इसको पॉजिटिव नेगेटिव, जब ये आपस में जुड़ेंगे तो वहां पे एक आर्क भी जनरेट कर लेंगे हम। इस आर्क जनरेशन जो होगी इसका फायदा भी ले लेंगे हम। हीट तो है ही है, लेकिन साथ में हम क्या करेंगे, हम आर्क भी जनरेट करा लेंगे। तो दो चीज इसके अंदर आ गई, एक तो रेजिस्टेंस भी आ गई और साथ में हमारे पास आर्क भी आ गई। दोनों चीजें हमारे पास इसके अंदर आ जाएंगी। अब मैं इसको दिखा देता हूं आपको, ताकि इसको क्लियर हो सके, आपको फ्लैश बट वेल्डिंग कैसी होती है इसके बारे में थोड़ा सा समझ आ जाएगा, अभी आ जाएगा, सो डॉट पर ही। ओके सॉरी, ये रहा, ये देखिए एक बार इसको, ये देखिए, ये इस तरह से करेंगे, सप्लाई जोड़ देंगे, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हमारे पास बन जाएंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे देखिए, और आर्क जो जनरेट होगी, ये देखो आर्क भी साथ चल रही है। आर्क के कारण ज्यादा फास्ट जो है उसकी वेल्डिंग हो जाएगी। ये देखो, ये फ्लैश बट वेल्डिंग की एग्जांपल है आपके सामने। ओके, नहीं तो फोटोज में क्या समझ आ जाएगा, फोटोज में कुछ नहीं समझ आता। ये देखो, तो ये रेजिस्टेंस भी यूज कर ली और आर्क भी हमने इसके अंदर यूज कर ली है। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई क्या हो रहा है इसके अंदर। तो ये हमारा इसके अंदर इस तरह से होगा। तो यही हमारे पास अगेन वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है हमारे पास, यहाँ पे क्लैंप्स है और यहाँ पे फोर्स सिस्टम है जो इनको फोर्स करेगा आपस में, और इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। टू क्रिएट द आर्क वर्कपीस आर ब्रॉट momentarily in contact and then an air gap is provided for the arc length. Again, जैसे वेल्डिंग में करते थे, टच करो और थोड़ा सा दूर कर दो, इसी तरह इसमें थोड़ा सा एयर गैप था, पहले टच किया फिर छोड़ दिया उसको। आफ्टर गेटिंग इनफ हीट फ्रॉम द आर्क, lateral motion is given and the workpiece are brought in contact, thus arc is extinguished and further heat will be generated due to resistance. पहले हमने आर्क से आग जला ली, थोड़ी सी आर्क बना ली, थोड़ी हीट ले ली, उसके बाद उसमें से आर्क बंद करके उसको सिर्फ रेजिस्टेंस दे दी और फोर्स लगा दी आपस में। फोर्स लगाने से वो आपस में जुड़ गए, आपस में जुड़ जाते हैं। ओके जी, तो ये हमारे पास देखेंगे, ये अपसेट वेल्डिंग है। आई होप ये पिक्चर आपको क्लियर हो, नहीं तो इसका पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास परक्यूशन वेल्डिंग। अब परक्यूशन वेल्डिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, फ्लैश बट वेल्डिंग जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो करंट जो दिया जाता है वो एक साथ बहुत सारा दिया जाता है। वहां पे हमारे पास क्या है, एसी सप्लाई है, हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। इस कैपेसिटर की मदद से अचानक से बहुत सारा करंट भेजा जाता है, जैसे हमारा फैन में होता है, फैन के अंदर कैपेसिटर होता है,
फैन रुका हुआ है, फैन रुके हुए को धक्का लगाने के लिए हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। कैपेसिटर में क्या होता है, चार्ज होता है, जो बहुत सारा चार्ज है एक साथ पंखे को मिलता है, उसके कारण पंखा चलने लगता है, फिर कैपेसिटर की जरूरत नहीं है, उसके बाद अपने आप इलेक्ट्रिसिटी उसको चलाती रहती है। अब इसमें क्या है, इट इज सिमिलर टू फ्लैश बट वेल्डिंग। The only difference is that the power supply is in the flash but is given by the transformer, उसमें ट्रांसफॉर्मर, but in percussion power supply is given by the high capacity capacitor. Okay, सेम वही सेम होगा, बस इसमें कैपेसिटर लगा होगा। द आर्क ड्यूरेशन इज 1 to 10 मिलीसेकेंड, इतना कम में हम आर्क देते हैं। एज द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज सप्लाइड ऑल ऑफ द सडन, क्योंकि हम अचानक से इलेक्ट्रिक की सप्लाई दे देते हैं। ओके, चलिए तो आप इसमें देख सकते हैं, एक बार इसको भी देख लीजिए भाई साहब। जो भी बच्चों को समझ आता है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी ऑफलाइन देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऑफलाइन देखते हैं, ऐप में मुझे मैसेज जरूर कर दिया करो। ऐप वालों ने अभी तक इतना मजेदार ऐप नहीं बना के दिया कि इस वीडियो के नीचे भी आप मुझे बताओ कि सर समझ आया नहीं आया, सर मैं देख रहा हूं नहीं देख रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कितना अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा, सर ये सुधार लीजिए। क्योंकि मैं ऐसा थोड़ा ना मैं परफेक्ट हूं, मेरे में बहुत सारी कमियां होंगी। आप देख रहे हो मुझे, आप मुझे मेरी कमी बता सकते हो। मैं कभी नहीं कोई गलत बोलूंगा आपको। आप मैसेज कीजिए, सर ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी नहीं है, मुझे ये चीज चाहिए। आप मांगिए, मांगने में मान लीजिए 10 चीजें मांगे कि आपका 5 मैं सप्लाई कर सकूं, 5 ना भी कर सकूं, लेकिन बताओगे नहीं तो कैसे बता सकते हो। अच्छा लगा तो भी बताया करो आप मुझे, ठीक है, कि सर ये चीज हमें समझ आई, मजा आया इस चीज को पढ़ने में। चलिए ये देखिए कितनी छोटी सी वेल्डिंग मशीन में, ये देखो माइक्रो कंपोनेंट्स के लिए, ये देखो ये जोड़ने के लिए ये कर रहा है, ये बस इतने में वेल्डिंग हो गई। ये देखो बस इतने सेकंड के लिए, और ये देखो किस तरह से जोड़ रहे हैं। ये देखो बस इतने में वेल्डिंग हो जाती है। कितने छोटे छोटे वर्क पीस जोड़ रहा है, देखो ये देखो कितना, बस इतने में वेल्डिंग। लो जी, ठीक है जी, इस तरह से परक्यूशन वेल्डिंग होती है, इस तरह से परक्यूशन वेल्डिंग हमारे पास होती है। ये देखिए ये कितना छोटे, ये देखो ये छोटा सा कंपोनेंट इसके साथ जोड़ना है। ये देखो अब हीट जो है वहां पे, ये बस इतने में ज्वाइंट बन गया, ये इस दोनों में ज्वाइंट बन चुका है। ये देखो, ठीक है, तो ये परक्यूशन आर्क वेल्डिंग होता है। ठीक है जी, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड तो कर लेते बेटा, नो इशू। व्हाट्सएप ग्रुप में कोई फायदा मिल नहीं रहा। व्हाट्सएप ग्रुप में ना पहले मैंने व्हाट्सएप ग्रुप ओपन रखे थे, और ओपन रखे थे मेरे भाई, मतलब पता नहीं क्यों बच्चों को समझ नहीं आता कि अच्छा बोलना नहीं आता। हमारे देश के जवान लोगों की दिक्कत ये है कि अच्छा नहीं बोलना आता बच्चों को। बच्चे क्या करते हैं, मतलब एक दूसरे को कुछ गलत मलत बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू वो है, तू वो, मतलब क्या है। फिर इसलिए हम व्हाट्सएप ग्रुप कभी भी ओपन नहीं छोड़ पाते। आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, आप एक दूसरे को मैसेज कीजिए कि सर, जैसे ना एक आप देखोगे ऐप के अंदर ग्रुप है, जिस भी आप कोर्स में है, ऑल इन वन, इजी, टेक्निकल में, नॉन टेक्निकल, बीसी में, उसका व्हाट्सएप में सॉरी एक चैट वाला ऑप्शन है, वहां पे जाइए, अपना व्हाट्सएप चैनल बना लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि कोई एक दूसरे को कुछ बोले, फिर वो गुड मॉर्निंग के मैसेज, भगवान के मैसेज, आप भगवान वो करेगा पता नहीं क्या क्या भेजना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ज्यादा इतनी इंटरेस्ट नहीं शो करता। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये देखो इस तरह से वेल्डिंग करना है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेक्टिफायर है, यहाँ पे एक मेन कैपेसिटर है, और ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। इससे फोकस है, इसे पिक्चर से हम समझ लेते हैं। Within no time, a large amount of heat is generated and the butt welding is performed. इसमें heat affected zone is very very small. This welding is used where the time is constrained and the heat damage is major concern.
जहां पे हमें टेंशन है कि हीट से काम खराब ना हो जाए, तो उसमें हम ये करते हैं। ओके जी, चलिए एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। अब भाई साहब एक्सप्लोसिव का मतलब बॉम्ब, मतलब धमाके से भी वेल्डिंग की जा सकती है। ये कभी कभी लगता है ये क्या क्या वेल्डिंग करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं आपको दो चीज वेल्डिंग करने के लिए बोलता हूँ, यहाँ पे मेरे पास दो ये चीजें हैं, दो मान लीजिए दो चीज मैं वेल्डिंग करना चाहता हूँ, इन दोनों को जोड़ना चाहता हूं। आप क्या करोगे इन दोनों को वेल्डिंग करने के लिए? आप क्या करोगे, इसको यहां रखोगे और इसको साइडों में वेल्डिंग कर दोगे, इसको साइड में वेल्डिंग कर लोगे। लेकिन मैं कहूं नहीं नहीं, साइड में नहीं वेल्डिंग, इसको पूरा चिपकाओ इसके साथ, एक दूसरे के साथ पूरा एक दूसरे के साथ वेल्डिंग ऐसे हो जाए, ऐसे पूरा ऐसे। ऐसी वेल्डिंग क्या करें? अजीब सा नहीं हो गया? इन दोनों को आपस में पूरा जोड़ना पड़ जाए, मैं कहूं इन दोनों को पूरा जोड़ दो आपस में। वो सर ये कैसे कर लेंगे? पूरा ऐसे सनमाई का, जैसे लकड़ी पड़ी है सनमाई का ऊपर चिपकानी है, तो फेविकोल लगा देते हैं, हम चिपका देते हैं। इसको कैसे करें? ऐसी चीज को करना पड़ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक्सप्लोसिव वेल्डिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग का। तो इसमें हाईली डिसिमिलर लार्ज लेंथ एंड हाई थिकनेस शीट्स कैन बी वेल्डेड। इससे चाहे डिसिमिलर मेटल्स हैं, लार्ज है, बड़ी बड़ी है और थिकनेस भी ज्यादा है, तो भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में आ जाएगा। इज द परफॉर्म्ड बाय द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस। तो इसमें मेरे पास क्या होगा, ये देखिए इस तरह से हम वेल्डिंग करते हैं। मैं पहली बार जब देखा, मैं भाई ये भी इस प्रकार की वेल्डिंग, मैं हैरान हो गया। ये भी वेल्डिंग है इस तरह की कि आप दो प्लेट्स रखो, जिनको जोड़ना है उसके ऊपर बॉम्ब रख दो। ये भी एक कला है यार, ऐसे नहीं है कोई भी बॉम्ब रख दो, मैं लाऊं दिवाली वाले पटाखे रख दूं, उससे वेल्डिंग नहीं होने वाली। ओके, और रखेंगे और अचानक से बॉम्ब जो है धीरे धीरे ब्लास्ट करता जाएगा और ये धीरे धीरे यहां से वेल्डिंग होती जाएगी, एक दूसरे के साथ अंदर जुड़ते जाएंगे। बात समझ आई? ओके, तो आप इस पिक्चर से भी देख सकते हो। देखिए जब आप फोर्स लगाएंगे इस तरह से, तो एक दूसरे के अंदर वो एक एक दूसरे के अंदर समा जाएगा। ये देखिए, एक बार देखिए इस पिक्चर। ओके, ये क्या एक दूसरे के अंदर फ्यूज कर देंगे, दोनों एक दूसरे के अंदर इस तरह से जुड़ जाएंगे। ये देखो दो प्लेट आपस में इस तरह से जुड़ जाती हैं। ये अभी तक हमने देखी तो है नहीं ना, इसकी कोई वीडियो मिलती है, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। हाँ सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया? एक मिनट बचा, ये कौन सा बटन दबा दिया मैंने? सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, अब सही है। तो हमारे पास क्या है, ये ना तो मैंने कभी देखा है भाई साहब, कहीं पे भी कहीं कंपनी में कहीं भी नहीं देखा। लेकिन हाँ ये वेल्डिंग हमें पढ़ने को मिलती है इसके अंदर। ओके, बुक्स वगैरह में भी आपको ये चीज मिल जाएगी। सॉरी यार, कोई प्रॉब्लम आ चुका है इसके अंदर। चलिए मैं ऐसे करता हूँ, ये चीज जो है नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, थोड़ी सी इशू आ रहा है इसके अंदर, और कल हम और ज्यादा करेंगे, अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ेंगे। काफी चीजें हो जाती हैं यार, मतलब एक दो चीज नहीं है। ओके, कोई थोड़ा सा इशू है, फिर हम देखते हैं इसको कल दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।